हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं देश दुनिया एग्जाम ओरिजिनल्स की इस देश दुनिया सीरीज में, जहां पर हम लोग हर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो है मनु भाकर। मनु भाकर का नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, क्योंकि अभी पेरिस में चल रहे हैं ओलंपिक 2024 और इन ओलंपिक में भारत का झंडा सबसे ऊंचा अगर किसी ने लहराया है तो उसका नाम है मनु भाकर। इस नाम को आप लोग याद रख लीजिए, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये नाम आप लोगों को बार बार देखने के लिए मिल सकता है। और बार बार अगर देखने के लिए मिल सकता है ना, तो इस नाम को आप लोगों को बड़े अच्छे से देखना है, जिनका नाम है मनु भाकर। इन्होंने इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। सबसे पहली बात तो ये कि मनु भाकर का संबंध जो है दोस्तों, वो शूटिंग से है, जैसा कि मैंने आप लोगों को फोटो में दिखाया हुआ है। तो शूटिंग से इनका संबंध है और कुछ इतिहास इन्होंने रच दिया है जो भारत में आज तक किसी महिला खिलाड़ी ने नहीं रचा है। वही सारी चीजें हम लोगों को देखना है और ऐसा इतिहास इन्होंने रचा है, इस वजह से ही ये न्यूज में है। एक इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक साथ दो दो इतिहास, 2 दिन 2 मेडल ये लेकर आई है और एक साथ दो दो इतिहास जो है वो मनु भाकर ने रच दिए हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे चर्चा करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है आप लोगों के लिए 2 बैचेस। एक बैच का नाम है प्रहार 2025, जो कि एक फाउंडेशन बैच है, और दूसरा बैच जो है वो है संकल्प 2025, जो एक मेंटोरशिप बैच है। इन बैचेस के बारे में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, सीधे सीधे व्हाट्सएप करिए, आप लोगों को बैच के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ये मेरा ही नंबर है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो है ना, वो पेरिस में चल रहा है। पेरिस ओलंपिक के नाम से हम लोग जान रहे हैं। 2024 का पेरिस ओलंपिक चल रहा है और मनु भाकर ने है ना, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें 221.7 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है और भारत को दिलाया है पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल। भारत को दिलाया है पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल, जो कि ब्रॉन्ज मेडल होगा। और भारत का जो है वो मेडल का पेरिस ओलंपिक में खाता खोल दिया है इन्होंने। अब बात क्या है सर, नॉर्मल है, हर ओलंपिक में लोग जाते हैं, मेडल जीतते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। तो सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जिसने दिलवाया उनका नाम है मनु भाकर। किस स्पर्धा में दिलाया? शूटिंग में दिलाया। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है ना, वो ये है कि शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मतलब ऐसी पहली महिला शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। इससे पहले क्या शूटिंग में भारत ने मेडल नहीं जीता? शूटिंग में भारत ने मेडल जीता है, लेकिन किसी महिला ने वो मेडल लाकर नहीं दिया है। पहली बार ये पहली महिला होने वाली है मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में मेडल हमें लाकर दिया है। और इसके बाद से ही सारे तमाम न्यूज चैनल में जो है वो चर्चाएं रही। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारत को पदक दिलाया है, और साथ ही साथ पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय शूटर महिला जो है वो बन चुकी है, या पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया है भारत को शूटिंग प्रतिस्पर्धा में। याद रखिएगा, शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली महिला बन चुकी है। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो इससे पहले अगर आप देखोगे कि शूटिंग में कब कब मेडल मिला है भारत को, तो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जो है वो जीत कर लाए थे। 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। 2012 के ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीत कर आए थे। तो इससे पहले ये 4 जो एथलीट है, इन्होंने भारत को शूटिंग प्रतिस्पर्धा में मेडल दिला चुके हैं। और मनु भाकर जो है वो पांचवी प्लेयर बन चुकी है, पांचवी एथलीट बन चुकी है, और पहली महिला एथलीट बन चुकी है जिन्होंने भारत को शूटिंग में मेडल दिलाया है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। ये रहा इनका पहला जो इन्होंने इतिहास रचा है। इसके आगे की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो उसी के दूसरे दिन जो है ना, वो भारत को दूसरा मेडल भी मिलता है, और दूसरा मेडल भी हमें जो है वो शूटिंग में मिलता है। और इस बार जो है वो मिक्स प्रतिस्पर्धा में, या मैं कहूं कि जो है वो
युगल युगल प्रतिस्पर्धा में भारत को मेडल मिला और युगल प्रतिस्पर्धा में भारत के 2 खिलाड़ी, एक का नाम क्या है, एक का नाम है मनु भाकर और दूसरे है सरबजोत सिंह। इनकी जोड़ी ने फिर से भारत को एक मेडल दिलाया और ये मेडल भी जो है वो ब्रॉन्ज होने वाला है। ठीक है, तो भारत को दूसरा मेडल भी जो है वो ब्रॉन्ज मिला, शूटिंग में मिला है। अब यहां पर इतिहास की बात कहां से आ जाती है पता है आप लोगों को? क्योंकि भारत के आजादी के बाद के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई महिला एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर आई हो या कोई एथलीट एक ही ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल जीतकर आया हो। तो मनु भाकर ऐसी पहली महिला बन चुकी है, मनु भाकर ऐसी पहली एथलीट बन चुकी है जो आजादी के बाद भारत को एक ही ओलंपिक में 2 मेडल दिलाने वाली हो चुकी है। ठीक है, दोनों के दोनों मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल होंगे। तो ये दूसरा इतिहास आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं कि किसी न किसी एग्जाम में मनु भाकर का नाम आप लोगों के सामने जो है वो देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये है सरबजोत सिंह, एक तरफ है सरबजोत सिंह और दूसरी तरफ है भारत की आन बान शान, या मैं कहूं कि भारत का गौरव मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 मेडल एक साथ दिलाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी कहा जा रहा है कि मनु भाकर एक गोल्ड जो है, एक गोल्डन चांस और है कि मनु भाकर एक मेडल और जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो मनु भाकर की हैट्रिक होना संभव हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि जैसे ही इसके ऊपर कुछ अपडेट आती है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर तुरंत आऊंगा। देखना ये होगा कि क्या मनु भाकर जो है वो हैट्रिक लगा पाती है, क्या मनु भाकर एक और मेडल भारत को दिला पाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि ट्विटर ने ना, जैसे ही इनको जो है वो पदक मिला है, जैसे ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसके बाद ट्विटर ने भी इनको जो है वो अलग तरीके से सम्मानित किया है और ट्विटर ने ना इनके ब्लू टिक के साइड में एफिल टावर का निशान जो है वो लगा दिया है इनको सम्मानित करने के लिए। एफिल टावर इनके यहाँ पर लगा दिया है, इनके नाम के ब्लू टिक के पास में, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म है, उसने भी मनु भाकर को शुभकामनाएं दी है। नरेंद्र मोदी जी ने भी शुभकामनाएं दी है। लेकिन अगर मैं आगे आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग 2026 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में होने वाली 2026 की परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है आरंभ फाउंडेशन बैच 2026 के लिए और सारथी मेंटोरशिप बैच 2026 के लिए। ये सारे के सारे बैचेस जो है वो संपदा सराफ मैम के अंडर गाइडेंस चलते हैं। संपदा सराफ मैम के बारे में मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो 2017 में इनकी रैंक 1 थी और पूरा का पूरा एग्जाम ओरिजिनल इंस्टीट्यूट जो है वो इन्हीं के गाइडेंस पर चलता है, इन्हीं की रणनीतियों के आधार पर चलता है। अगर आप भी संपदा मैम की तरह अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो या अपनी जो है एमपीपीएससी की तैयारी को अच्छा करना चाहते हो तो इन बैचेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इन बैचेस के बारे में किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो ये सिंपल सा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, बैच का नाम लिखिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, किसी भी प्रकार की अपडेट, एग्जाम अपडेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की अपडेट हो, क्लासेस की अपडेट हो, चाहे नए नए वीडियोस के लिंक हो या किसी भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसके लिए अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल टेलीग्राम पर जाना है, एमपीजीके बाय तारेंद्र सर लिखना है, एक ग्रुप आप लोगों को मिलेगा, उस ग्रुप को सीधे सीधे ज्वाइन करिए, आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस के अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, है ना, ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करते हैं।